अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं अभी उठा हूँ 2:15 बजे उठा हूँ और मुझे उठे सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं। आज जो है मैं तकरीबन 7 घंटे सोया हूँ, लेकिन उसमें से ना मैं तकरीबन 6 घंटे ही सो पाया हूँ। 1 घंटा ना मुझे नींद नहीं आई, लेकिन मैंने कहा कि टाइम पर तो उठना है, तो मैं तकरीबन 7:15 बजे सोया था और एग्जैक्ट 7 घंटे बाद तकरीबन 2:15 पर 2:15 कह लें 2:15 कह लें उठ गया हूँ। और अभी जो है वो मैं ब्रश करूँगा, नहाऊँगा और उसके बाद फिर नाश्ता करूँगा। नाश्ता जो है वो रेडी है, मम्मा ने बना दिया दलिया। पानी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मुँह हाथ तो धोना है ना। लेकिन शुक्र है एक कैन भरा हुआ है, बाल्टी भरी हुई है, आराम से पानी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर अभी दिन का स्टार्ट करते हैं और व्लॉग का भी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। तो अभी यहाँ बाहर बैठ कर नाश्ता करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि मैंने क्या कहना है कि लैपटॉप चार्ज पर लगाते हैं, ताकि इतनी देर तक लैपटॉप चार्ज पर लग जाए और उतनी देर तक मैं नाश्ता कर लूँ। तो ये लैपटॉप तो मिल गया, लेकिन चार्जर जो है ना मिल नहीं रहा। तो देखते हैं कि वो कहाँ रखा गया है, क्योंकि मैंने बैग में भी चेक किया, वरना बैग में होता है। मैं ऑफिस से आता हूँ तो बैग में होता है, बैग में भी नहीं है। दोबारा से चेक कर लेते हैं। ऐसे नहीं, बैग में भी नहीं पड़ा, दराज में भी नहीं है। मम्मा जी लैपटॉप का चार्जर देखा? पापा लेके गए। अच्छा, पापा लेकर गए। तो मैं लैपटॉप का चार्जर देख रहा था कि कहाँ रखा हुआ है, लेकिन उसमें से जूं के स्पार्क निकल रहा था, इसलिए वो पापा ले गए। वो कह रहे मैं सही करवा देता हूँ, तो आई होप कि वो सही हो जाए आज। तो आज लैपटॉप तो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, तकरीबन पापा को आते हैं 7-8 बजे तक, तो मोबाइल ही इस्तेमाल करेंगे। और जो काम है, जो आइल्स की तैयारी करनी है, वो मोबाइल पर ही करेंगे। और जो व्लॉग है, जो हम गुलबर्ग गए थे उसका व्लॉग है, वो उसका थोड़ा सा काम रह गया, तकरीबन आधे पौने घंटे का, वो भी करेंगे मोबाइल पर। लेकिन सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं। तो अभी लाइट जा चुकी है तकरीबन 3:30 बजे, पता नहीं किस टाइम की चलेगी ये। इतने बजे वैसे लाइट जाती नहीं है, आज ही गई है। मुझे लगता है कि जल्दी आ जाएगी। तो अभी खैर मैं करने लगा था अपना जो गुलबर्ग का व्लॉग है, वो थोड़ा सा रह गया था, तकरीबन आधे घंटे का। उसका थंबनेल बनाना है और उसको अपलोड करना है, तो ये काम तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट का है, तो ये करेंगे। तो खैर अभी मैं जो व्लॉग का काम है वो कर लेता हूँ। काफ़ी मेहनत करके व्लॉग को मैंने एडिट किया है और आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो अभी जो मैं थंबनेल बनाऊंगा ना, और जो इंट्रो को और आउट्रो को अपडेट करना है, वो मैं करता हूँ कैनवा पर। और कैनवा है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, क्योंकि अभी लाइट तो आ नहीं रही, बे टाइम ही जा चुकी है, पता नहीं कब है, लेकिन काम तो करना है ना। तो इसलिए मैंने अपनी बहन से वाईफाई, उसकी मोबाइल में है इंटरनेट, तो मैंने उससे इंटरनेट लिया है। और लेकिन मसला उसकी मोबाइल की जो बैटरी है सिर्फ 2% है, तो कोशिश करते हैं कि जल्दी से कर लें, ये ना कि 2% बैटरी भी ख़त्म हो जाए। तो अभी 3:40 हो रहे हैं, कोशिश करते हैं कि व्लॉग अपलोड करने का जो काम है वो 4:15 तक हो जाए। उसके बाद फिर आइल्स की तैयारी करते हैं। तो अभी जो मैं व्लॉग को अपलोड कर रहा था, वो मैंने अपलोड कर दिया, और मैंने अपलोड अपने मोबाइल से ही किया है, क्योंकि लैपटॉप जो है वो बंद हो चुका है और इसका चार्जर जो है वो है नहीं, तो इसलिए अपने मोबाइल से अपलोड किया। मोबाइल से मैं इसलिए अपलोड नहीं करता क्योंकि इससे डबल टाइम लग रहा होता है। जहाँ पर आधा घंटा लगता है ना अपलोड होने में, वहाँ पर 1 घंटा लग रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, अब लैपटॉप तो चल नहीं रहा था, मोबाइल से करना पड़ेगा। आई होप कि 1 घंटे तक हो जाए। अभी कोई टाइम हो रहा है 4:30 हो रहे हैं, और आई होप के 5:30 तक ये हो जाए। और 5:15 बजे वैसे लाइट जाती है, आई होप कि आज ना जाए और व्लॉग जो है अपलोड होना कंटिन्यू ही रहे। मम्मा जी आज लाइट आ सकती है? 5:15 जाती है। कल गई नहीं, अब गई है घंटा, कब से यही टाइम हो गया। आधा घंटा गई थी। आधा घंटा पूरा घंटा गई है। तो अभी मैं आइल्स की तैयारी कर रहा था, ये देखें। और तकरीबन मैंने कोई तैयारी शुरू की 4 बजे। अगर मैं 4 बजे से लेकर 8 बजे तक भी तैयारी करता हूँ, या फिर 7 बजे तक, तो माशाल्लाह से 3 घंटे 3.5 घंटे में आज तैयारी कर सकता हूँ, जो कि काफ़ी है एक दिन में आइल्स की तैयारी के लिए। अगर कोई पेपर दे रहा है तो उसको तकरीबन एक दिन में 2.5-3 घंटे तो देने ही चाहिए, उससे अच्छी तैयारी होती है। और आइल्स की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। इंग्लिश जो है सिर्फ आइल्स के पेपर के लिए ज़रूरी नहीं होती, बल्कि
आपको लाइफ में भी काफ़ी काम आती है। आप कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं नेट पर, ठीक है, उसके लिए आपको आसानी होगी, आपको समझने में आसानी होगी कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, दूसरों से कम्युनिकेट करने में आसानी होगी। तो काफ़ी फ़ायदे इंग्लिश सीखने के। तो अभी मैं IELTS की तैयारी कंटिन्यू करता हूँ। मेरा ना हमेशा से शुरू से मसला रहा है कि ना मेरी स्पीड स्लो है। पहले मैं मैट्रिक और 12वीं में भी ना जो एग्ज़ाम्स होते थे ना, उसमें कुछ एग्ज़ाम्स में मेरा ना पेपर रह जाया करता था क्योंकि स्पीड स्लो थी। बाकी मुझे ये ऐसा नहीं कि आता कुछ नहीं होता था, आता माशाल्लाह से काफ़ी कुछ होता था, लेकिन स्पीड स्लो होने की वजह से ना कभी कभी 5% 10% पेपर रह जाया करता था। तो अब IELTS की मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो IELTS में लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग, इसमें तो स्पीड का इतना है नहीं क्योंकि इसमें कौन सा आपने लिखना होता है, लेकिन राइटिंग का जो पेपर है ना उसमें आपने ऐसे लिखना होता है और लिखना होता है लेटर। ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल IELTS की, तो इसलिए मैंने अब कोशिश करूँ जितना भी कुछ लिखूँ ना वो तेज़ लिखूँ और थोड़ा बड़ा करके लिखूँ, जिससे क्या होगा मेरी स्पीड तेज़ होगी। ज़ाहिरी बात है कि आपने ऐसे लिखना है, लेटर लिखने हैं, तकरीबन 400-500 वर्ड्स लिखने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी कि आपकी स्पीड तेज़ हो। तो इसलिए मैं अब तेज़ लिखने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह अब मैं ये लिखूँगा ना सेंटेंस, ये मैं तेज़ लिखूँगा। तेज़ लिखने से एक नुकसान ये होता है कि राइटिंग जो होती है ना थोड़ी बुरी आ रही होती है, लेकिन जब मैंने पहले ये तेज़ लिखना शुरू किया था ना, राइटिंग इससे भी बुरी आ रही थी, लेकिन अब राइटिंग भी बेहतर होगी, स्पीड भी थोड़ी सी बेहतर होगी। इंशाल्लाह इसको और बेहतर करेंगे। अभी जिस तरह मैं तैयारी कर रहा हूँ इस फ्रेजल वर्ब की, टू स्टम्बल अपॉन, जिसका मतलब है टू फाइंड बाय चांस, ठीक है। तो ये ना मैं सेंटेंस बना रहा था इसका, आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस ओल्ड पिक्चर वाइल आई वॉज क्लीनिंग माई रूम। तो इससे मुझे याद है कि परसों ना जब मैं कबर्ड की सफाई कर रहा था ना अंदर डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए, अगर आपने मेरा बोला व्लॉग देखा है तो मुझे 2 लीड्स मिली थी मोबाइल की। तो मैं उस वक्त इंग्लिश में इस तरह से भी सेंटेंस बना सकता था, आई स्टम्बल्ड अपॉन 2 मोबाइल चार्जिंग लीड्स वाइल आई वॉज क्लीनिंग द कबर्ड। तो इस तरह से ना आप इंग्लिश में सोचेंगे ना तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, मतलब कि सोचें कि आप डेली लाइफ में इंग्लिश को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये चने पड़े हैं और ये खाते हैं। खुल जा सिम सिम। बहन मेरे ईद वाले वीडियो है, उस पर बताएंगे कितने व्यूज़ हो गए होंगे, गैस करें। 61 व्यूज़। कुड यू बिलीव? नोट 10, 61 व्यूज़। यस चेक। आई एम ऑल्सो सरप्राइज। बस आप इसी तरह से सपोर्ट दिखाते रहें तो इंशाल्लाह जल्दी ही 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। कितने? 4 से 1000 सब्सक्राइबर। ईद वाले व्लॉग पर 61 व्यूज़ हो गए। इतनी खुशी मुझे। सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ है ना वो इसी वीडियो पर हैं और बाकियों पर भी थोड़े व्यूज़ आना शुरू हो गए, जिस तरह 27, 11 माशाल्लाह से। और एक आलू भी निकाल ले। मैं परफ्यूम की बोतलें यहाँ पर रख ली, तो यहाँ से अब आलू लेते हैं, ये वाला आलू ले लेते हैं, मीडियम साइज़ का, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा। तो ये आलू भी गया। तो अगर आप कोई लैंग्वेज सीखते ना, जिस तरह मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस लैंग्वेज को डेली लाइफ में इस्तेमाल करें। उससे ना आपकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है, उस लैंग्वेज को सीखने में तकरीबन 50% बढ़ जाती है। लेकिन मेरे साथ ये होता है कि ना मैं भूल जाता हूँ कि मैंने इंग्लिश में किसी से बात करनी, और कुछ ये है कि अगर मुझे याद रहता है ना तो मैं क्यों ना इंग्लिश में दूसरों से बात करूँ, जिस तरह अपनी बहन से या अपने दोस्तों से, लेकिन याद ही नहीं रहता। तो इसका सलूशन देखता हूँ कि इसका सलूशन क्या हो सकता है कि इंसान को याद रहे कि इंग्लिश में बात करनी है, क्योंकि इंसान के ना जहन में नहीं रहता। तो इसके लिए तो एक मेरी बहन ने टिप ये दी है कि ना आप अगले को भी कहो कि ना मुझसे इंग्लिश में बात किया करें, ताकि अगर आपको याद ना रहे ना तो अगले बंदे को याद रहे। तो उसने माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी टिप दी है। बाकी 1-2 टिप्स मैं इंटरनेट पर भी देखता हूँ। तो मैंने ये ChatGPT पर लिखा है क्वेश्चन, आई ऑलवेज फॉरगेट टू स्पीक विद अदर्स इन इंग्लिश एंड टॉक विद देम इन माई नेटिव लैंग्वेज, हाउ कैन आई रिमेंबर टू टॉक विद अदर्स इन इंग्लिश। आई होप कि कोई अच्छा सा आंसर दे।
Forgetting to speak in English and defaulting to your native language is a common challenge. चलो शुक्र है कोई तो ऐसा है जो मेरी तरह सोचते हैं. When learning a new language, here are some strategies to help you remember to speak English. Set goals. Establish specific goals for yourself, such as speaking in English for a certain amount of time each day or during particular situation. Write down these goals and keep them visible as a reminder. तो पहले उन्होंने कहा कि आपने ना दिन के आवर्स फिक्स करने के मैंने इतनी देर इंग्लिश बोलनी है. सेल्फ अस्सलाम वालेकुम पापा. Create language reminders. Surround yourself with visual cues that prompt you to speak English. For example, you can place sticky notes with English vocabulary or phrases around your living or workplaces. These reminders will prompt you to use English in your daily interactions. तो ये वाली जो टिप है मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि ना आप मुख्तलिफ़ जगह पर स्टिकी नोट्स चिपका दें ताकि आपको याद रहे कि आपने इंग्लिश में बात करनी है. तो इस तरह मैंने अपने कंप्यूटर पर भी किया हुआ है कि जो इसका डेस्कटॉप है उसमें मैंने लिख कर लगाया हुआ है और अपने कंप्यूटर के ऊपर भी लिख कर लगाया. उसके अलावा चैट जीपीटी कह रहा है कि आप मुख्तलिफ़ जगहों पर ना जिस तरह दीवारों पर लिख कर लगा सकते हैं मुख्तलिफ़ फ्रेजेस इंग्लिश के सेंटेंसेस जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं बार बार. और ये मुझे वैसे टिप काफ़ी अच्छी लगी तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ. ठीक है. तो तीसरी टिप जो है वो है प्रैक्टिस विद लैंग्वेज पार्टनर्स. फाइंड लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर्स और ज्वाइन इंग्लिश कन्वर्सेशन ग्रुप्स टू प्रैक्टिस स्पीकिंग रेगुलरली. ये भी वैसे अच्छी टिप है लेकिन ये है कि फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ स्पीकिंग में इतनी हेल्प नहीं करेगी. ये है कि अगर आपने किसी ग्रुप में कोई फ्रेंड बनाते हैं उसमें आप ये कर सकते हैं. सबसे अच्छी मुझे वैसे दूसरी वाली टिप लगी है. तो आप ये देखते हैं. Change your language settings. Change the language settings on your devices such as your phone, computer or social media accounts to English. तो ये तो मेरा पहले से ही है. This will expose you to English more frequently and encourage you to think and communicate in the language. Use language learning apps. Utilize language learning apps that provide daily reminders or prompt to practice speaking English. तो मेरे पास ऐप्स भी पड़ी हुई हैं तकरीबन 3-4. मैं उनको कम यूज़ करता हूँ लेकिन मैं यूट्यूब से ज़्यादा सीख रहा होता हूँ. तो अगली देख लेते हैं. Immerse yourself in English. Surround yourself with English language content such as books, movies, TV shows, podcasts and music. तो ये सब चीज़ें मैं फ़ॉलो करता हूँ. अगर कोई मूवी देखनी होती है वो भी इंग्लिश में देखता हूँ, म्यूज़िक भी, और जो बुक्स हैं वो भी IELTS बुक्स हैं तो वो इंग्लिश की होती हैं. तो ये जो 6 वाला पॉइंट जो है वो तो फुलफिल है. टिक. Practice self-awareness. Be mindful of your language choice in conversation. Whenever you catch yourself about to speak in your native language, pause and consciously make an effort to switch to English. हाँ ये तो है कि अगर मुझे याद आ जाता है तो मैं तो यही करता हूँ कि इंग्लिश में कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देता हूँ. लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपको याद आना चाहिए कि आपने इंग्लिश में बात करनी है. Celebrate milestones. Reward yourself when you successfully engage in English conversations or meet your language goals. Celebrating your progress will motivate you continue to speaking in English. वैसे ये जो है ना सेलिब्रेट माइलस्टोन ये सिर्फ इंग्लिश पर अप्लाई नहीं होता. काफ़ी जगह मैं देख चुका हूँ कि आप वो कहते हैं कि आप छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स हैं ना उसको सेलिब्रेट करें. पहले ये मुझे लगता था कि ये ऐसे ही इसमें टाइम वेस्ट होता है लेकिन ये मैंने कभी फ़ॉलो नहीं किया. लेकिन इंशाल्लाह ये फ़ॉलो करूँगा क्योंकि काफ़ी जगह आ चुका है. तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ. तो ये मैंने 2-3 जो पॉइंट्स उनके स्क्रीनशॉट्स लिए हैं और उनको फॉलो करने की कोशिश करूँगा. तो ये पापा सामान ले आए हैं. हैंड फ्री मंगवाई थी माशाल्लाह से. ये देखें कितनी जो इसकी स्पीड कम और ज़्यादा करने के लिए होता है कितना ज़्यादा बड़ा है. और माशाल्लाह से काफ़ी जो है ना मोटी हैंड फ्री लग रही काफ़ी अच्छी. तो ये हैंड फ्री ले आए हैं. और ये आ गया है मोबाइल का चार्जर. काफ़ी देर बाद मंगवाया. तकरीबन पिछला चार्जर ख़राब हुए काफ़ी अर्सा हो गया था तो मैंने मंगवाया नहीं. मैंने कहा थोड़ा सब्र करते हैं अपनी बहन का यूज़ कर लेते हैं चार्जर. तो ये मैंने मंगवाया. उसके अलावा जो लैपटॉप का चार्जर स्पार्क कर रहा था ऑफ़िस में भी ना कल लोगों ने भी गौर किया है कि ना वो स्पार्क कर रहा था. तो मैंने कहा कि अच्छा नहीं लगता तो इसलिए मैंने पापा से कहकर ये पापा ले गए थे ऑफ़िस. और ये आई होप कि अब सही हो चुका हो. आज पूरा दिन लैपटॉप इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये चार्जर जो था घर पर नहीं था. पापा जी माशाल्लाह से तो आज आप काफ़ी चीज़ें ले आए. मोबाइल की चार्जिंग तो
ये मेरी बहन ने विंडो 10 की सीडी मंगवाई है क्योंकि उसके लैपटॉप में विंडो 7 इंस्टॉल है और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो विंडो 7 में नहीं होती, तो विंडो 10 मंगवाई है क्योंकि 2-3 सॉफ्टवेयर किए थे ना, तो उस सॉफ्टवेयर में एरर आ गया था कि विंडो 10 में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे। तो आई होप कि मेरी बहन ये विंडो 10 इंस्टॉल कर ले। वैसे सच पूछे तो मैंने भी कभी खुद विंडो इंस्टॉल नहीं की, शायद मेरी बहन को करने आ जाए। तो अभी 8:30 हो चुके हैं और मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हूँ। बस मैं तो तैयार हो गया हूँ, लेकिन अभी खाना खाना है, फिर बैग तैयार करना है, फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं। हाँ जी पापा। तो ये दाल, मूंग मसूर और चावल। अस्सलाम वालेकुम।